Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 11th food nutrition and chapter number 3 we are going to start today. It is about nutrients. So nutrients क्या है हमें basic information तो chapter number 1 में ही पता लग गई थी कि nutrients बहुत important substance है which are given to us by food we eat, right? So they are the constituents in food. It must be supplied to the body in suitable amount. यानी वो important substance है जो हमें food provide करता है. There are various type of nutrients. Carbohydrates हो गए, fats, minerals, vitamins and water. And जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्रोवाइड वेरियस फंक्शंस. लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है, राइट? प्रोटीन्स जो हैं दे हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग. तो हमें ये पहले थोड़ा बेसिक हमें इंफॉर्मेशन है, राइट? सो दे गिव एनर्जी, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, ठीक है, दे सपोर्ट ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर करते हैं बॉडी टिश्यूज को. ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम डीजेनरेटिव डिजीजेस. जो डीजेनरेटिव कुछ डिजीजेस हैं, अगर वी आर हैविंग द डाइट इन विच दे आर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन अ रिक्वायर्ड बैलेंस अमाउंट, तो चांसेस और रिस्क ऑफ डिजीजेस गेट रिड्यूस्ड. नाउ न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है मैक्रो एंड दूसरा है माइक्रो. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होता है, जिसकी क्वांटिटी शुड बी मोर एज कंपेयर टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो. मैक्रो मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? सो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, दे आर carbohydrates, proteins, fats, macro minerals and water. Now micro कौन से हैं? They are vitamins number 1 and trace या micro minerals बोलते हैं. सो दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्योंकि हमारी बॉडी में इनको बहुत हमारी बॉडी जो है इट रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सच न्यूट्रिएंट्स. कितना है वह हमारी बॉडी डिमांड करती है? लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे. अब व्हाट इज विटामिन एंड व्हाट इज ट्रेस और माइक्रो मिनरल? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है. जो विटामिन हैं दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर मेड बाय लिविंग थिंग्स. लेकिन ट्रेस मिनरल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दे आर नॉट मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, usually from soil or water, right? Now major 6 nutrients are: first is protein, which are called as body building foods. Functions क्या है इसके? Let me just, yeah, it helps in maintenance and growth. तो प्रोटीन्स हमें क्यों चाहिए? कि हमारे जो ओल्ड टिश्यूज हैं उनको मेंटेन करने के लिए या रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी प्रोसेस. तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियो प्रोटीन. जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है एक तरह से ब्लूप्रिंट है. ब्लूप्रिंट क्या मतलब है? ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि हमें किन किन प्रोटीन्स की हमारी बॉडी को जरूरत है. इट स्टोर ऑल द इंस्ट्रक्शंस which are needed to make all the proteins. Then comes catalytic protein. So it help in digestion and absorption. Then hormonal proteins. What does it do? It control metabolic processes. Immune protein, तो ये हमारी ये मेंटेन करता है बॉडी की रेजिस्टेंस टू दी डिजीजेस, राइट? देन कॉन्ट्रैक्टिबल प्रोटीन्स, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है. कम्स ब्लड प्रोटीन. ब्लड प्रोटीन का क्या काम है? इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये जो व्हाट फंक्शन इट प्रोवाइड्स? इट कैरी न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज. तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है टिश्यूज तक. देन सेरम प्रोटीन. सेरम प्रोटीन जो है it regulates osmotic pressure, it maintains fluid balance, right? Okay, what other function? Energy supplier. So each gram of protein जो है it gives 4 kilocalories. So it gives energy, it provides energy. Protein also act as regulatory and protective substance. तो ये प्रोटीन के आपके functions हो गए. These are the functions. Now comes second one. This is carbohydrates.
कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फंक्शंस क्या है, बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में। एनर्जी सप्लायर भी है, पहला तो है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। सो इट गिव्स, if we have proper carbohydrates in our diet, so carbohydrates का क्या function है, हमें energy provide करता है, right? And that energy is required for doing various kind of physical activities, and it is very important. Third is important for athletes. तो carbohydrates तो एक तरह से fuel का काम करता है athletes के लिए, right? So it is very much important component of diet for athletes. बिकॉज अगर एथलीट्स की डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है तो इट हेल्प्स देम टू एक्सरसाइज, है ना। सो नेक्स्ट इज प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। तो अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट जितने हमें चाहिए वो होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन्स को फ्री कर देता है, स्पेयर कर देता है कि प्रोटीन्स जो है वो अपना काम करे बॉडी बिल्डिंग का। सो कार्बोहाइड्रेट जो है spares the protein for tissue building, for repairing, etc. Then fifth is regulation of fat metabolism. So what does it mean? जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये फैट को बर्न करते हैं completely efficiently. तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, अगर हमारी बॉडी में इनफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, जितने भी स्टोर्ड फैट हैं, एडिपोज टिश्यू, राइट, जितने भी स्टोर्ड फैट है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू को यूज करता है बॉडी, एडिपोज टिश्यू को यूज करता है ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड करे। फिर फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू दी फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स जो हैं दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन दैट केस, और इन द लिवर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज। तो इसलिए अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फैट्स को प्रॉपर्ली बर्न कर देते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है उस केस में फैट्स जो है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू दी फैटी एसिड्स, राइट। सो बॉडी टेक्स दिस, ये फैटी एसिड्स कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम दी एडिपोज टिश्यू, राइट। यानी स्टोर्ड फैट जो हमारी बॉडी में होता है वहां से हमें जो है ये फैटी एसिड्स जो है, fat is broken down into the fatty acids. Now ये जो fatty acids हैं they are then used to produce the energy. तो एक तरह से alternate fuel बोला जाता है इसे। Then comes role of gastrointestinal function. So जो lactose है, right, lactose कहाँ से मिलता है, ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट से। So it promotes the growth of desirable bacteria. और ये क्या काम करता है lactose? It helps in the making of B complex vitamins. इट हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और जो फाइबर होता है चाहे वो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं बट कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और बाकी फंक्शंस परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। नाउ कम्स फैट्स एंड ऑयल। फंक्शंस क्या है, बॉडी कंजम्पशन कितनी है, कि हमारी बॉडी सेल्स में कुछ फैट्स होते हैं। फीमेल्स के लिए आइडल कंजम्पशन कितना बोला है कि 20 to 25% ऑफ बॉडी फैट्स, और मेल्स के लिए 16 to 19% बोला हुआ है। Then fats also helps in supplying the energy. Third is satiety function. What does it mean? कि जब भी हम खाना खाते हैं जिसमें फैट्स होते हैं तो हमारा स्टमक जो है एम्प्टी बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि फैट्स जो हैं ये हमें काफी लंबे समय तक जो है फुल रखते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Another thing, इंसुलेशन एंड पैडिंग। इसका क्या मतलब है कि हमारी फैट जो हमारी स्किन के अंडर होते हैं, राइट, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। तो हमारी बॉडी को ये फैट्स जो है काफी वार्म रखते हैं, ठीक है। कोल्ड वेदर में स्पेशली हमारी बॉडी को फैट्स वार्म रखते हैं क्योंकि हीट लॉस नहीं होने देते हमारी बॉडी से। बट अगर हमारी बॉडी के में स्किन के अंदर काफी सारे फैट्स एक्यूमुलेटेड हो एक्सेस में, तो जैसे ओबेसिटी के केस में, तो हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हॉट ह्यूमिड वेदर में, क्योंकि हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स है तो हीट लॉस कम होता है। एंड गर्मियों में हॉट वेदर में वी फील अनकंफर्टेबल इन हीट, राइट। साथ में फैट जो है एक लुब्रिकेंट का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। लुब्रिकेंट का काम का मतलब क्या हो गया कि हमारे फूड को हेल्प करता है मूव करने में, स्लोली एंड स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है
through the gastrointestinal tract. Also फैट का दूसरा फंक्शन क्या है? कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स. सो डाइटरी फैट जो है इट इज अ कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के. तो ये अभी क्या होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, अभी हम आगे पढ़ेंगे. विटामिन विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसमें पता होना चाहिए जो फर्स्ट 4 लेटर्स है वर्ड के विटा, इट मीन्स लाइफ. तो ये क्या रेगुलेट करते हैं? फंक्शन क्या है विटामिन का? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. इट हेल्प इन ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस. नाउ विटामिन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सेकेंड इज फैट सॉल्युबल विटामिन. तो दोनों के फंक्शंस क्या है? वाटर सॉल्युबल के और देन फैट सॉल्युबल विटामिन के अभी पढ़ते हैं. सो ये न्यूट्रिएंट्स हैं. पहला हो गया विटामिन B1, राइट? सो क्या फंक्शन है विटामिन B1 का? ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है. विटामिन B1, B2, B3, देन पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है. तो फर्स्ट वाले का हम पढ़ते हैं B1 का कि क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है. एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. विटामिन B2 जो है इट इज नीडेड फॉर एनर्जी अगेन एंड नॉर्मल विजन और स्किन हेल्थ के लिए भी जरूरी है. विटामिन B3 अगेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है, स्किन हेल्थ के लिए जरूरी है. देन पेंटोथेनिक एसिड जो है इट इज अगेन फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म. दिस इज ऑल्सो फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म. विटामिन B6 प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है. इट हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स. फॉलिक एसिड जो है इट इज नीडेड फॉर मेकिंग DNA, न्यू सेल्स, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है. विटामिन B12 जो है इट हेल्प्स इन मेकिंग न्यू सेल्स, नर्व फंक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. विटामिन C इट इज नीडेड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, राइट? और ऑल्सो इट हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन. नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये जो है दे आर नॉट एक्सक्रीटेड एज इजिली एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. कौन कौन से हैं? विटामिन A, राइट? जो A प्रीकर्सर है इट इज कन्वर्टेड बाय द बॉडी टू द विटामिन. तो ये क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? विजन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए, बोन के लिए, टूथ ग्रोथ के लिए, इम्यून सिस्टम हेल्थ के लिए. विटामिन D जो है ये प्रॉपर हमें हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए. इट इज स्टोर्ड इन बोन्स. विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट है, सेल्स वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है. विटामिन K प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग, इट इज नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग. नाउ कमिंग टू मिनरल्स. मिनरल्स क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो फंक्शन क्या क्या है? सो ये जो है कैल्शियम, ठीक है. ऑफ ऑल द मिनरल्स फाउंड इन आवर बॉडी द वन लिस्टेड बिलो आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्ज अमाउंट. बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन ये जो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ कैल्शियम एक्सेट्रा, ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं. सो कैल्शियम क्यों चाहिए? स्केलेटन और टीथ की मेंटेनेंस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है. ऑल्सो कैल्शियम इज नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, देन इट इज नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, फॉर कंडक्टिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. इसी तरह नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस. ये कंपोनेंट है DNA RA का, राइट? सो इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है, राइट? एंड इट इज ऑल्सो important फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म. देन पोटेशियम, ये भी थर्ड टाइप का मिनरल है, मैं लिख देती हूँ उधर. कैल्शियम A, phosphorus B, C is potassium. So it maintain acid base balance of the body, muscle contraction में help करता है. It also helps in transmission of nerve stimuli, right? And it act as a activator of several enzyme reaction. तो ये एक तरह से एक्टिवेटर का काम करता है. जितने भी एंजाइम्स रिएक्शंस होते हैं सो ये एक्टिवेट होते हैं बिकॉज ऑफ पोटेशियम.
देन सोडियम, सोडियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, राइट। देन अगेन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एसिड बैलेंस को, बेस बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। क्लोराइड, क्लोराइड क्या करता है, इट कंबाइंस विद सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ कंबाइन होता है और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। देन मैग्नीशियम, ये it helps in regulating the passage of substance into and out of the cells. So bones के लिए बहुत जरूरी है मैग्नीशियम, टीथ के लिए बहुत जरूरी है, मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, राइट। ओके, मिनरल्स इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी। अब ये वाले जो हमने मिनरल्स पढ़े थे बेटा, ये वाले सारे कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए थे हमारी बॉडी को। इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट। लेकिन ये जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ, ये हमें हमारी बॉडी को ये वाले मिनरल्स चाहिए इन स्मॉलर अमाउंट। सो फर्स्ट इज आयरन। आयरन क्या है, जो हीमोग्लोबिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स का। हमारी बॉडी को आयरन चाहिए होता है, ठीक है। अगर आयरन हमें कम है तो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन। नेक्स्ट विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, mineral which is required in small amount, iodine. So iodine acts in the body only when it is incorporated into the hormone thyroxine. तो हमारी बॉडी में आयोडीन कब यूजफुल होगा, जब इट बिकम्स पार्ट ऑफ दिस थायराइड हार्मोन। जो थायरॉक्सिन है, ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, हार्ट रेट इंक्रीज करती है, और जो कैल्शियम बोन्स, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है, ठीक है, इट डिप्लीट्स द बोन्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जिंक, ये आपका सी नंबर का हो गया। अच्छा, इसमें ओके, तो जो जिंक है, राइट, इट एक्ट एज अ कोफैक्टर्स। तो जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं यूजली, जैसे विटामिन हो गए, राइट, तो दे एक्ट एज कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब क्या है, दे हेल्प एंजाइम्स वर्क प्रॉपर्ली। सो जिंक जो है, इसका मेन काम क्या है, ठीक है, इट एक्ट एज अ, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर सिग्नल इन द ब्रेन सेल्स। सो इट इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में चाहिए, इम्यून फंक्शन के लिए चाहिए, जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर आपको पता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, राइट। सो वाटर मेक्स अप 60% ऑफ टोटल वेट ऑफ एडल्ट। तो वाटर क्यों जरूरी है, इट क्रिएट सेलिवा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है टिश्यूज को, स्पाइनल कॉर्ड को, हमारी बॉडी से वेस्ट जो है एक्सक्रीट करता है, चाहे स्वेटिंग के थ्रू, चाहे यूरिनेशन के थ्रू। फिजिकल परफॉर्मेंस जो है बेटर होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो ये सारे जो सोर्सेज हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर कहाँ से मिलता है, होलसम ब्रेड से, सीरियल से, राइट, प्रोटीन, लीन मीट, चिकन, फिश एक्सेट्रा। मैं एक एक चीज नहीं पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ा सा एक दो आइटम्स पढ़ के आपको बता रही हूँ कि फैट मिलता है ऑयल से, बटर से, प्री फॉर्म विटामिन ए, बटर, क्रीम। देन बीटा कैरोटीन, कैरेट स्पिनच से, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, फैटी फिश, बटर, विटामिन ई आपको मिल जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल से, पॉली अनसैचुरेटेड मार्गरीन से। विटामिन के कहाँ से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से। देन थियामिन, होल ग्रेन सीरियल्स। इसी तरह ये वाली भी सारी आइटम्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, एक दो मैं पढ़ लेती हूँ। कैल्शियम मिलेगा आपको चीज से, मिल्क से, फॉस्फोरस मिलेगा मीट से, फिश से, आयरन आप सीरियल्स, मीट, पोल्ट्री, एग्स, इन सब से मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। आई एम नॉट रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, आपको थोड़ा तो मोटा मोटा बता दिया है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं,
अगर आप ये राइट साइड पे जो लिखा हुआ है इन आइटम्स को आप कंज्यूम करिए, डाइट में इंक्लूड करिए, फूड में इंक्लूड करिए, तो यू विल गेट सच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So this is all in this chapter. Next video, next chapter. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you.